अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, दिन में तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। शाम को यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं और मेरा बेटा ज़िद करता है कि मैंने भी खेलने जाना है। तो मेरी कोशिश होती है कि अर्श को अपनी नज़रों के सामने रखूँ, जितना हो सके उसको मैं देखती रहूँ, क्योंकि ठीक है बच्चा है, खेलने की ज़िद करता है, लेकिन हम बड़े हैं तो हमें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये सामने यहाँ पे खड़ा हुआ था और मैं इसको देख रही थी। शाम को इस टाइम पे हमारे यहाँ पार्क में इतना ज़्यादा शोर होता है क्योंकि बच्चे सारे मिलके खेल रहे होते हैं। अच्छा बहुत लग रहा होता है मुझे तो देख के, क्योंकि जाहिर बात है अपना बचपन भी याद आता है। हम भी ऐसे ही कभी खेला करते थे। आज हम बच्चों के खुद माँ बाप हैं तो बहुत याद आता है अपना वो टाइम, अपना बचपन तो बहुत याद आता है। इसके बाद मैं पिछले सहन में आ गई, मुझे याद आया पुदीने को, तो मैंने पानी दिया नहीं। पौधे मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, मेरा दिल करता है मेरा एक छोटा सा गार्डन हो अपने घर में। लेकिन चलो मैं फ़िलहाल इसी से काम चला लेती हूँ। ये मैंने बलूचिस्तान से गमला मंगवाया था अपनी अम्मी से, वहाँ पे बहुत अच्छा पुदीना होता है, तो ये भी मुझे वहीं से अम्मी ने ला कर दिया था और इसकी खुशबू मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और साथ में मिंट मार्गरेटा भी अक्सर गर्मियों में दिल करता है पीने का। और साथ में मुझे ये था कि ये ख़त्म ना हो जाए, तो दूसरा गमला भी मैंने खुद ही से तैयार कर लिया। यहाँ पे भी मैंने लगा दिया और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। वैसे हो भी रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं इसको देख। जो जड़ें मैंने लगाई थी वो तो बड़ी हो रही थी और साथ साथ ये नन्हा सा पौधा भी बड़ा हो रहा था। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं इसको देखती हूँ। ये दोनों इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ और भी पौधे रखूँ, जो कि मैं इस साइड पे रखूँगी। अक्सर धूप बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मैं नहीं रख पा रही होती, और मैंने बस जल्दी से इसको पानी दिया। और साथ साथ ही यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मोस्टली मैं यहाँ पे ज़्यादा आती नहीं हूँ क्योंकि मुल्तान की गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है। अगर नहीं पता तो पता लगा लें। इसके बाद एज़ यूजुअल जो लड़कियों के लिए तोहफ़ा होता है बर्तन, मैंने सोचा जल्दी से ये भी धो लेती हूँ क्योंकि फिर शाम का टाइम हो जाएगा, हर्ष को होमवर्क करवाना होगा, वो भी रह जाता है इस चक्कर में अगर ज़्यादा काम हो तो। और यहाँ पे जैसे ही ये क्लीन हुआ ना, सच में मुझे इतना सुकून मिलता है। पता नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को बहुत सुकून मिलता होगा जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। साथ साथ मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि क्या बना हुआ है सालन में। जब मैंने उन्हें सालन का बताया, कुछ सालन ऐसे होते हैं जो उन्हें नहीं पसंद, तो फिर मुझे कहते हैं कुछ उसको अल्टरनेट बना दो। मोस्टली उनको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे अंडा शामी वगैरह। और इधर से मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा मैंने नीचे जाना है, और मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तो कहते मामा प्लीज़ जाने दें, और ये भाग गया ना। इसको मैं आवाज़ें भी देती रही हूँ लेकिन ये नहीं सुन रहा था। खैर इधर से फिर मैं अंडा शामी के लिए तैयारी करने लगी। साथ में प्याज मैंने रखे थे सौते करने के लिए, और टमाटर और अंडे और शामी एज़ यूजुअल जो जाते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़े से बस मसाले ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं, जो सिंपल से हम घर में मसाले यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ मैंने कटिंग कर ली थी हरी मिर्चों की और टमाटर की। ये भी हल्के से बस सौते हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, लाइक टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया नहीं था वरना वो भी डालती। फिर एंड पे शामी और अंडे जाएंगे, और ये बहुत 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 सिंपल है और बहुत मज़े का। उसके बाद मैंने मसाले निकाली, और ये बॉक्स सच में इतना मज़े का बॉक्स है ना, क्योंकि इसमें सारे मसाले एक साथ ही होते हैं, बार बार आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सारे जितने भी डब्बे होते हैं वो अलग अलग से खोलो और उसमें से निकालो। बस सिंपल से मसाले, ये बेसिक मसाले इसमें मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे बस ये मैंने टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए थे। नमक डालने से जल्दी टमाटर गल जाते हैं, तो मैं सोची थी कि सारे मसाले बस एक साथ ही डाल देती हूँ। नमक मैं थोड़ा डाल रही थी क्योंकि ऑलरेडी शामी में भी है ये ना, फिर नमक नमक ही हो जाए, वो खाना ही मुश्किल हो जाए। बस थोड़ी सी लाल मिर्चें, इधर से हल्दी, और साथ में फिर थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा पाउडर सॉरी। और उसके बाद मैं हल्का सा इसमें धनिया डाल दूँगी। बस ये बेसिक मसाले जो हर सालन में मोस्टली हम पाकिस्तानियों के डल रहे होते हैं, बस आगे पीछे ही करना होता है। मसालों में कुछ एक्स्ट्रा तो होता नहीं है, वो फिर जब आप बारबेक्यू बनाने लगें या कुछ और, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा जा रहे होते हैं। ये बेसिक में तो सिंपल सी यही चीज़ें जा रही होती हैं। इधर से मुझे ख्याल आया कि चलो जहाँ तक ये हो रहा है ये ना गैस चली जाए, साथ में मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना लूँ, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो उनको होता है कि बस जल्दी जल्दी मुझे खाना दे दो, टाइम नहीं है। और मुझे ये था कि मुझे फिर दोबारा सिलेंडर उठा के उस पर बनाना पड़ेगा। चलो साथ ही मैं रोटियां भी बना देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इधर से सालन भी हो जाएगा और साथ ही मेरी रोटी भी हो जाएगी। आटा वगैरह मैंने निकाला और इधर से सालन को भी देख रही थी, साथ साथ मैं रोटी भी बनाती जा रही थी।
इतनी देर में साथ में मसाला भी डन हो गया, मैंने इसमें शामी डाल दी और साथ साथ में अर्श को भी देख रही थी, उसको होमवर्क करवाना था। बहुत मुश्किल से आके मेरे पास ये बैठा है क्योंकि इसको ये होता है कि मैं नीचे भागूँ, नीचे मैं एंजॉय करता रहूँ, चाचू के साथ टाइम स्पेंड करूँ या बाहर वैसे ही खेलता रहूँ। बस इसको ये होता है कि ऊपर जाऊँगा तो मम्मा पकड़ के पढ़ने बिठा देंगी। खैर मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया और बस यहाँ ये सालन की लास्ट स्टेज है, इसमें मैंने अंडे डाल दिए जैसे ही शामी मिक्स हुए हैं। अगर धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं, इस स्टेज पे मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। बस ये अंडा शामी डन हो गया। इसमें आप सोचोगे कि टमाटर खड़े खड़े हैं, तो इसमें ऐसे ही होते हैं। बाहर से भी अगर लें तो हम ऐसे ही लेकर आते हैं, उसमें थोड़े से मोटे मोटे टमाटर ही अच्छे लगते हैं। बस वहाँ से मैं फ्री हुई जैसे ही, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अर्श को आके पढ़ाने बैठ गई कि इसका जो रिटर्न वर्क होता है वो मेरे सामने ही हो, क्योंकि रीडिंग चलो ये फिर भी कर रहा होता है, मैं सुन रही होती हूँ, बट रिटर्न वर्क में ये बहुत मिस्टेक्स करता है। बहुत मुश्किल से इसको बिठा के कराना पड़ता है ताकि राइटिंग ख़राब ना हो, वर्ड ठीक से लिखे, क्योंकि फिर स्कूल में अगर टीचर मिस्टेक निकाल देती वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे बस इसको 2-2 मिनट बाद कुछ ना कुछ याद आ रहा था, मम्मा पानी पीना है, मम्मा पेंसिल गुम हो गई, मम्मा रेज़र गुम हो गया। तो बस मैं इसको यही कह रही थी कि बेटा प्लीज़ सुकून से बैठ के पढ़ लिया करे, बाकी बच्चे भी तो पढ़ते हैं। और यहाँ पे अब सही शरारतों में लगा हुआ था और मैं इसको कह रही थी कि बस अब मैंने आपको ना ट्यूशन भेजना है। तो कह रहा था नहीं मम्मा नहीं जाना, मैंने ट्यूशन नहीं जाना मम्मा प्लीज़। तो बस यही माँ बेटे की शरारतें इस टाइम पे ऐसे चल रही होती हैं जब मैं इसको पढ़ा रही होती। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, क्योंकि मैंने रात को फिर उसके अलावा कुछ शूट नहीं किया मेरे पास, क्योंकि टाइम नहीं था। हस्बैंड आ गए तो उन्हें खाना वगैरह दिया, अर्श को होमवर्क कराने के बाद फिर सुलाना करना, उसमें इतना सारा टाइम निकल गया। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अर्श का लंच, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। अर्श नाश्ता भी बहुत मुश्किल से करता है, तो मेरी कोशिश होती है उसको बहुत हेल्दी और बहुत जल्दी बनने वाली कोई चीज़ खिला दूँ और लंच में भी ना कोई उसे बहुत अच्छी चीज़ दे दूँ। लेकिन आज अर्श की फरमाइश थी कि मम्मा मैंने चिप्स लेकर जानी है, तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, बच्चा है फरमाइश कर होता है। मेरी कोशिश होती है हफ्ते में सिर्फ एक दिन इसको चिप्स दूँ या फिर एक हफ़्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते में इसे चिप्स दे दूँ। कोशिश करती हूँ इससे ज़्यादातर ये ना दूँ, वरना मैं इसे सैंडविचेस और घर में बने हुए कबाब वगैरह ये चीज़ें मैं अर्श को देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। यहाँ अर्श का दलिया भी बन चुका था, इसमें भी मैंने वो नट्स वाला पाउडर डाला हुआ है जो कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था। यहाँ मैं जल्दी से बस इसका लंच तैयार करने लगी हूँ। नट्स वगैरह मैंने कुछ डाले हैं, अक्सर मैं इसे खजूर दे देती हूँ। कोशिश होती है मेरी कि कुछ हेल्दी भी इसके साथ ही जाए, क्योंकि अर्श वैसे भी बहुत स्लो खाता है, तो मेरी कोशिश होती है इसे थोड़ी चीज़ दे दूँ ताकि ये ख़त्म करके, और अक्सर ऐसा होता है ये लंच बचा के ही आ जाता है। यहाँ मैं इसको साथ में शरबत भी दे देती हूँ, कोई कभी टैंग बना के, कभी जामेश्वरी बना के। मेरा मकसद ये होता है कि कम से कम कुछ ना कुछ पानी का इंटेक कर ले। इस टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है और मैं इसे कब से आवाज़ें दे रही थी कि अर्श उठ जाए बेटा, लेकिन ये जानबूझ के इधर करवट बदल रहा था उधर बदल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तैयार किया, फिर उसके बाद बैग इसका जल्दी से प्रिपेयर किया, सारी बुक्स वगैरह देखी हैं सब कुछ है या नहीं है, फिर साथ में इसका लंच रख के और इसके बाबा को आवाज़ दी कि बस इसका टाइम हो गया जल्दी से छोड़ के आए। वैसे 5 मिनट तो इसको लेट हो ही गया था ना। मेरी कोशिश होती है कि बच्चा बिल्कुल टाइम पे स्कूल जाए और छुट्टी भी ना करे, लेकिन सम टाइम हो जाता है, कभी छुट्टी करानी भी पड़ जाती है जब इसकी तबीयत ख़राब हो। और यहाँ पे ये इसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, कभी कोई बहाना कर रहा था, कभी कोई मम्मा छुट्टी करा दें। तो मैंने कहा ना बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अब जल्दी से अब जाएं। इसके पापा को भी मैंने कह दिया था, वो भी उठ के आ रहे थे और ये भी जा रहा था। यहाँ भी ये मुड़ के देख रहा था किसी बहाने से मम्मा छुट्टी करा दें। बस जैसे ये जाता है उसके बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ अपने हस्बैंड के और अपने नाश्ते की। डेली की ऑलमोस्ट मेरी यही रूटीन होती है, जल्दी से अर्श का लंच बनाया, अर्श को तैयार कराया, उसे भेजा, जैसे ही वो जाता है उसके बाद फिर अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। बस इसी चक्कर में ही सुबह का टाइम तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता, भागम भाग में बस यही बहुत जल्दी का टाइम होता है। मुझे चाय शक्कर वाली पसंद है, तो मैंने यहाँ पे देख रही थी शक्कर ख़त्म हो गई, इसको रिफ़िल करने लग गई। चीनी पड़ी हुई है लेकिन मेरा दिल नहीं करता, मुझे चीनी वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जब से मैंने ये लाइटर लिया ना, इसने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी। बस चार्ज किया और 10-15 दिन तो ये इजीली गुजार जाता है, बल्कि 20-20 दिन भी ना इसकी चार्जिंग चलती रहती है। शक्कर के साथ साथ मुझे चाय में इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इलायची डालने का मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं उसको पाउडर बना के रखती हूँ। बहुत मज़े का स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है इलायची का। जिसे पसंद है इलायची वाली चाय वो मेरी बात समझ सकता होगा। खैर यहाँ पे मुझसे ढक्कन खुल नहीं रहता, मैंने कैमरा रख के फिर उसके बाद ढक्कन खोला और इस तरह पाउडर बना होता है। ये लगती भी थोड़ी सी है, मतलब इलायची आप वैसे डालो तो मुझे तो लगता है 3-4 डाल देते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है एक इलायची से ही काम हो जाता है और चाय बहुत मज़े की बनती है। तो मैं मोस्टली इसका पाउडर बना के रखती हूँ। और साथ साथ मैं पराठे भी बना रही थी कि जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे मेरी कोशिश होती है कि वो छोड़ के अर्श को वापस आएँ तो नाश्ता बना हुआ हो। और साथ मैंने कल वाला सालन भी गर्म किया जो मैंने अंडा शामी बनाया था।
अपनी मैं मोस्टली सादा रोटी बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि इस पर ज़्यादा भर भर के घी ना लगाऊँ। वैसे भी पराठे कभी कभी अच्छे लगते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे खाने से ना मुझे लगता है कि एसिडिटी हो जाती है, अब खाया नहीं जाता ज़्यादा घी। तो मेरी कोशिश होती है कि जब देसी घी हो ना तो थोड़ा सा इस पर रोटी पे लगा के ना, ताकि सूखी रोटी भी हलक से नीचे नहीं उतरती। सुबह के टाइम एक हमारा माइंड सेट होता है कि पराठे हों, घी वाली रोटी हो, तो बस वही अपने दिमाग को समझाने के लिए ना मैं 1 चम्मच हल्का सा इस पर घी लगा देती हूँ। और साथ ही फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने नाश्ता लगाया है। ये चने मैंने मंगवाए हुए थे, कल वाला सालन था, दही थोड़ी सी निकाल के रखी थी और साथ में चाय। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।